हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, पिछले 1 सालों में आईसीआईसीआई बैंक ने एचडीएफसी बैंक को आउट परफॉर्म किया है। वहीं अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने 90% के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए हैं, तो वहीं एचडीएफसी बैंक ने 20% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। पिछले 5 सालों की भी बात किए तो करें तो वहाँ पे भी आईसीआईसीआई बैंक ने एचडीएफसी बैंक को आउट परफॉर्म किया है विद रिटर्न ऑफ 200%। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस एचडीएफसी बैंक। देखेंगे कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक का स्टॉक हमें जहां कंसोलिडेशन के फेज़ में देखने को मिल रहा है, तो वहीं आईसीआईसीआई बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को एक हेल्दी रिटर्न दिए हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट अ हेल्दी डिस्कशन, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विद द बेल आइकन। आईपीओ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसी बेहतरीन और शानदार वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों, अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक आखिरकार यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के जितने वैल्यूएशन में हमें देखने को मिल रहा है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे आईसीआईसीआई को एक अच्छी वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो हैं वो करोर्स में दी हुई हैं। अगर यहाँ पे हम देखें, Q4 फाइनेंशियल ईयर 22 है, ये प्रीवियस क्वार्टर है Q3 फाइनेंशियल ईयर 22, और ये है लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर यानी Q4 फाइनेंशियल ईयर 21। अब यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट अर्न देखें, जो कि कंपनी का मेन इनकम होता है किसी भी बैंकिंग सेगमेंट का, वो इंटरेस्ट से ही इनकम करती हैं। चाहे वो वहाँ पे इंटरेस्ट आपके लोन पर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से हो, तो या फिर अपने जो भी फंड वो रिजर्व बैंक के पास रखती हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट आता है वही उनका मेन इनकम होता है। आप देखेंगे कि कंपनी का इनकम 22,674 करोड़ हो चुके हैं, जबकि पिछले साल 19,841 करोड़ रुपए थे। तो वहाँ से एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली, ऑलमोस्ट 21% की ग्रोथ है ये। और ये ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें देखने को मिली है, जो कि लगभग 22,082 करोड़ रुपए से बढ़ के 22,674 करोड़ रुपए हो चुके हैं। कंपनी के नेट इनकम आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ अदर इनकम भी होती है, तो उसको अगर जोड़ दिया जाए तो नेट इनकम हो जाती है 27,442 करोड़। और सेम सिनारियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर इनकी ग्रोथ। इसके अलावा कंपनी जो है तो इंटरेस्ट पे भी करती है। अगर वो इंटरेस्ट लेती है तो इंटरेस्ट पे भी करती है। कैसे? जैसे आपके बैंक के में अकाउंट होते हैं, उसमें सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसे होते हैं, उस पैसे पर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। तो इस तरीके से कुछ इंटरेस्ट भी होता है जो बैंक पे करता है। तो यहाँ पे जैसे आरबीआई से उसने कुछ लोन दिया और उस पे भी वो इंटरेस्ट पे करता है, तो वो सारे इंटरेस्ट जो पे हुए हैं वो आप देखेंगे लगभग 17,119 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं। पिछले साल 15,413 करोड़ रुपए देखने को मिले थे। तो वहाँ से कंपनी का जो एक्सपेंस है आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है, और वही एक्सपेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज़ हुआ है, जो कि 16,921 करोड़ रुपए पिछले क्वार्टर में थे। अब अगर ये एक्सपेंस वगैरह हम माइनस कर दें जो टोटल इंटरेस्ट इनकम हुई है, तो उसमें से कंपनी का निकल के आता है नेट प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट आप देखेंगे तो यहाँ एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। ये ग्रोथ देखिए न सिर्फ इंटरेस्ट इनकम बढ़ने की वजह से नहीं हुई, आप देखेंगे 7,018 करोड़ के नेट प्रॉफिट इनके बढ़े हैं, जबकि पिछले साल ये 4,402 करोड़ रुपए के इनके नेट प्रॉफिट थे। तो ये जो नेट प्रॉफिट बढ़ा है, अब आप देखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं जितने ज़्यादा यहाँ पे जितनी ग्रोथ इनके यहाँ पे प्रॉफिट में देखने को मिली है। तो उसका जो एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वो होता है प्रोविजंस। आप देखेंगे प्रोविजंस और कंटिंजेंसी, आप देखेंगे एक ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट इनके प्रोविजंस में हुआ है। काफ़ी अच्छे अमाउंट में इनके प्रोविजंस कम हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें इनके नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। और किसी भी बैंक के लिए नेट प्रॉफिट ही उतना इम्पॉर्टेंट पैरामीटर नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो जाते हैं एनपीए। आखिर इनके एसेट्स जो हैं, कितने एसेट्स परफॉर्मिंग हैं, कितने नहीं हैं। तो आप यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें तो वो आप देख सकते हैं 0.76% है, जो कि पिछले साल 1.14% था। तो वहाँ से एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट इनके एनपीए में हमें देखने को मिला है, जो कि क्लियरली ये शो कर रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं। और यही रीज़न है कि इस स्टॉक में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। इनके नंबर्स आप देखिए, अभी मैं ग्रोथ दिखाऊंगा तो आपको देखने में समझ में आएगा कितनी शानदार ग्रोथ हमें इनके नंबर्स में देखने को मिल रही है।
अब अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक देख सकते हैं, मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि 6,629 करोड़ के इनके नेट प्रॉफिट आएंगे, लेकिन 59% की ग्रोथ के साथ आईसीआईसीआई बैंक ने 7,018 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। तो वहीं अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो जब उनका नंबर आने वाला था तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 10,347 करोड़ की, और एचडीएफसी बैंक ने पोस्ट किए थे 10,055 करोड़ रुपए। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट की एस्टिमेट्स को यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने मिस कर गए, लेकिन वहीं आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो उन्होंने मार्केट के एस्टिमेट्स को बीट किया है। अब अगर हम एक ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, आप देख सकते हैं पी रेशियो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के वैल्यूएशंस थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, और रीज़न आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। डेट टू इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे आप जितने भी बैंक हैं सभी में डेट टू इक्विटी रेशियो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक जो है तो आरबीआई वगैरह से जो है तो या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से पैसे लेते हैं और फिर उसको जो है तो रिटेलर्स या फिर कमर्शियल के फॉर्म में वो लेंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आपको यहाँ पे हमेशा इनके पास जो है तो बोरोइंग देखने को मिलेगी। डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो एक हेल्दी अमाउंट में डिविडेंड यील्ड तो नहीं देते हैं ये दोनों ही बैंक। फ़िलहाल अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने 5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, तो एचडीएफसी बैंक ने भी 15 रुपीज़ पर शेयर का अपना डिविडेंड अनाउंस किया। उस हिसाब से आप देखेंगे प्राइसिंग जो है एचडीएफसी बैंक की लगभग 1400 के आसपास चल रही है इस समय पर, और उस हिसाब से देखेंगे मोर देन 1% का डिविडेंड यील्ड है। तो वहीं आईसीआईसीआई बैंक की 700 एंड समथिंग 750 के आसपास प्राइसिंग चल रही है, तो आप देखेंगे लेस देन 1% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड आपको देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी आईसीआईसीआई बैंक से ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। इनफैक्ट आरओसी भी यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट में, क्वार्टरली परफॉर्मेंस। क्वार्टरली परफॉर्मेंस में अगर इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो अगर एज ए अमाउंट बात किया जाए तो एचडीएफसी बैंक का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और आप देख सकते हैं लगभग 33,000 करोड़ रुपीज़ के इंटरेस्ट एचडीएफसी बैंक अर्न करते हैं। तो वहीं आईसीआईसीआई बैंक 22,000 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट इनकम उनकी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, ग्रोथ जो है इनके इंटरेस्ट इनकम में 3% की देखने को मिली है, तो वहीं आईसीआईसीआई बैंक में 2.6% की रही है। तो वहीं अगर ईयरली परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर इनके नेट इंटरेस्ट इनकम में 10% की ग्रोथ देखने को मिली है, तो वहीं आईसीआईसीआई बैंक में 14% की ग्रोथ आपको यहाँ पे इनके माफ़ कीजिएगा इंटरेस्ट इनकम में देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम में नहीं, नेट इंटरेस्ट इनकम में 21% की ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है आईसीआईसीआई बैंक में। मार्जिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आप मार्जिन देखेंगे, पिछले क्वार्टर में 4% के मार्जिन एचडीएफसी बैंक के थे, इस बार भी 4% के रहे हैं। पिछले साल 4.1% के मार्जिन सेम क्वार्टर में रहे हैं। वहीं अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के देखेंगे, पिछले साल 3.84% के मार्जिन थे, वहाँ से इम्प्रूव हुए। पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे 3.96% और वहाँ से भी इम्प्रूव होकर के फिलहाल 4% का मार्जिन हमें देखने को मिलता है। तो मार्जिन आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक का आपको अपवर्ड ट्रेंड में देखने को मिलेगा। तो वहीं एचडीएफसी बैंक में ये थोड़े से फ्लैट से, स्टेबल से या फिर हल्के से डिक्लाइन वे में ही आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट कोविड के बाद यहाँ पे इनके मार्जिन इवन 4.2% तक भी थे, तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो थोड़े से यहाँ पे इनके मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें एज होल, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत बड़ा कंपनी का प्रॉफिट अर्न होता है यहाँ पे लगभग 10,000 करोड़ के आसपास, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे 2.7% का डिक्लाइन है, और ईयर ऑन ईयर 22% की ग्रोथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिली है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक के यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 13% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे 59% की ग्रोथ है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हमें यहाँ बैंकिंग आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल रही है, और ये जो ग्रोथ देखने को मिली है वो आपको इस रो में क्लियर हो जाएगी। आप देख सकते हैं एनपीए जो कभी 1.14% के थे वो घट के 0.76% हो गए हैं। तो वहीं एचडीएफसी बैंक के एनपीए आप देख सकते हैं पहले से ही इम्प्रूव्ड थे
अभी भी थोड़े से इम्प्रूव हुए और इस क्वार्टर में और इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का रूम नहीं है और यही रीज़न है कि यहाँ पे इनके नंबर्स में उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, इनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, इनकी गवर्नेंस जो है तो वो बहुत सॉलिड है और यही रीज़न है कि आप देखेंगे इनकी एसेट क्वालिटी हमेशा इम्प्रूव रहती है। एक बहुत बेहतरीन इनके नंबर्स रहते हैं। एनपीए हमेशा लोवेस्ट आपको देखने को मिलता है। नंबर 1 बैंकिंग सेक्टर का है ये लीडर एचडीएफसी बैंक। कासा रेशियो की बात करें, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के रेशियो का, तो वो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे जितनी भी एसेट क्वालिटी की बात करेंगे हम, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक जो है वो लीड करता हुआ देखने को मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक में 45% है। वहीं पर अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो वो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में ऑलमोस्ट सेम है। और वहीं पर अगर हम लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की बात करें तो वो एचडीएफसी बैंक में 112% की है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का भी डाटा आया नहीं है, तो वो जब डाटा आएगा तो मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। फिलहाल पिछले साल की बात करें 134% का था इनका एलसीआर। तो ये एलसीआर क्या होता है? एलसीआर होता है कि आपका यहाँ पे एसेट क्वालिटी कितनी अच्छी है। जितने अच्छे यहाँ पे नंबर होंगे उतने ही हायर रेंज में आपको एलसीआर देखने को मिलेगा। ये एक मार्जिन बताता है कि आपके पास कभी पैसे वगैरह का अगर कंपनी में स्ट्रेस आता है तो कंपनी 30 डेज़ तक कितनी इफ़िशिएंटली जो है तो वहाँ पे कार्य कर पाएगी। तो वो एक मार्जिन जो है तो वो एलसीआर बताता है। तो यहाँ पे रेगुलेटरी के हिसाब से 100% के ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे 112% है। यहाँ पे 134% पिछले साल का था। इस साल हो सकता है थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ हो। फिलहाल डिपॉजिट ग्रोथ की अगर हम बात करें इनके बैंकिंग सेक्टर में, तो एचडीएफसी बैंक का 16.8% का ग्रोथ डिपॉजिट में देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर। वहीं आईसीआईसीआई बैंक में 14% का हमें डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिला है। लोन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक में ईयर ऑन ईयर 20.8% की ग्रोथ देखने को मिली है, तो आईसीआईसीआई बैंक में 17% की लोन ग्रोथ देखने को मिली है। और यहाँ पे ऑल्दो परफॉर्मेंस की जब बात आती है तो कॉस्ट टू इनकम, यानी कि कंपनी कमाई करने के लिए कितना खर्चा कर रही है, ये कॉस्ट टू इनकम बताता है। यानी एक तरीके से आप यूँ समझ सकते हैं कि ये जो है तो ये किसी भी बैंक का जो है तो इफ़िशियंसी बताती है, कितना इफ़िशियंट यहाँ पे परफॉर्मेंस है। ये नंबर जितने कम होंगे उतना ही बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉस्ट टू इनकम यानी कि अगर एक तरीके से आप यूँ देखिए कि एक भी कॉस्ट नहीं लगाना पड़ रहा है इनकम करने के लिए, तो वो तो बहुत अच्छा है। तो वहाँ आपका 0% हो जाएगा, जो कि होता नहीं है यूजली। तो यहाँ पे कॉस्ट टू इनकम आप देखेंगे 38% है। आईसीआईसीआई बैंक भी पीछे नहीं है, 39% पर है। बट स्टिल परफॉर्मेंस वाइज एचडीएफसी का यहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है। एचडीएफसी बैंक अपने ब्रांच को काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है। यहाँ पे आप इनके नंबर्स देख सकते हैं, ब्रांच आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो चूंकि एक मार्केट लीडर है, लार्ज अमाउंट में यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम देखने को मिलती है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नंबर में आपको देखने को मिलेंगे, क्वालिटी कस्टमर बेस देखने को मिलता है। एचडीएफसी बैंक के ब्रांच यहाँ पे 6342 है, तो वहीं आईसीआईसीआई बैंक के 5418 हैं। पिछले 5 साल के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 20.1% की ग्रोथ है। और यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक भी एक नेक टू नेक कंपटीशन दे रहा है एचडीएफसी बैंक को 20% के सीएजीआर ग्रोथ के साथ। तो ऑल एंड ऑल आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आईसीआईसीआई बैंक में इतनी ज़्यादा हमें जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, इंटरेस्ट इनकम किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, कंपनी के एनपीए आप देखिए सीधे जो है तो ईयरली परफॉर्मेंस पर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यही रीज़न है कि ये सारे नंबर्स को मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा चीयर कर रहा है। तो वहीं एचडीएफसी बैंक की परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो वो फ्लैट सी ही आपको देखने को मिलती है मोर और लेस। और ये जो नंबर मैंने दिखाए थे वो सिर्फ एक क्वार्टर के नहीं है। इनफैक्ट आप यहाँ पे देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस, ये ऊपर वाले जो नंबर हैं ये एचडीएफसी बैंक के। आप नेट इनकम में देखिए हर एक क्वार्टर में या तो फ्लैट से परफॉर्मेंस रहेंगे, थोड़ा सा डिक्लाइन होगा, अदरवाइज 14% 15% जो कि एक फिक्स नंबर है, कुछ उसी हिसाब से एचडीएफसी बैंक धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर आईसीआईसीआई बैंक में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 150% की ग्रोथ। तो इस तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखा रहा है। आप यहाँ पे देखिए 56% की ग्रोथ, यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, यहाँ फ्लैट से परफॉर्मेंस, फिर 30% की ग्रोथ। अभी इस क्वार्टर के नंबर इसमें अपडेटेड नहीं है, अभी नेक्स्ट जो आया है तो वहाँ 59% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ग्रोथ जो है कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से ग्रो कर रहा है तो हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 सालों में इनके भी जो पैट के नंबर हैं वो 10,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकते
सकते हैं और वहाँ पे हो सकता है कि नंबर 1 पोजीशन के लिए एक ज़बरदस्त बैटल आपको एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बीच में देखने को मिल सकती है। और मार्केट को तो आप जानते हैं वो ग्रोथ को सबसे ज़्यादा भाव देता है और यही रीज़न है कि आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले 1 सालों में बात करें तो अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, बेटर देन एचडीएफसी। इनफैक्ट पिछले 3 सालों में बेटर देन एचडीएफसी यहाँ पे उनके नंबर देखने को मिल रहे हैं और पिछले 5 सालों में भी आप देखेंगे काफ़ी बेटर यहाँ पे एचडीएफसी से नंबर देखने को मिले हैं। स्टॉक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो रीज़न यहाँ पे जो मैंने क्लियर किया है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी देखिए, स्टॉक दोनों ही अच्छे हैं, कंपनी दोनों ही अच्छी है। सबसे बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पे अगर हम गवर्नेंस और इनके मैनेजमेंट की बात कहें, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जब यहाँ पे मर्जर आया था तो कानो कान किसी को खबर नहीं थी। अदरवाइज़ यूजुअली क्या होता है कि न्यूज़ लीक हो जाती है, आपको स्टॉक में मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा, एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉक पहले से ही भागना थोड़ा सा शुरू कर देता है। लेकिन एचडीएफसी का मैनेजमेंट इतना शानदार है, एचडीएफसी बैंक के इतने बेहतरीन मैनेजमेंट है कि ये न्यूज़ बिल्कुल भी लीक नहीं हुई। और मंडे मॉर्निंग को जब वहाँ पे मार्केट खुला, मार्केट आवर्स में ही जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया, तभी जाके वो न्यूज़ जो है मार्केट को पता चली। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है एक सॉलिड और बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट का। तो उस हिसाब से भी दोनों ही कंपनियां मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत बेहतरीन है। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहता है और थोड़ा सा बेटर वहाँ पे रिटर्न पाना चाहता है तो नो डाउट आईसीआईसीआई बैंक वहाँ पे एक बेटर ऑप्शन हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यहाँ पे कंटेंट अच्छा लगा हो देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।